हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत खुशी खुशी अच्छे तरह से चल रही होगी। तो आज देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, यह चैप्टर 9 एक्सरसाइज। देखिए 9.2 को मैंने दिया है क्योंकि 9.1 में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। उसमें सिर्फ यही बताना है 9.1 में कि कौन से दो फिगर इन बिटवीन सेम पैरेलल एंड ऑन द सेम बेस है, तो उसकी जानकारी आपको यहां से हो जाएगी और वो कभी पूछा भी नहीं जाता है। आप एप्लीकेशन में यह खुद भी करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट है। देखिए समय को बचाने के लिए मैंने समय को ये सवाल को कॉपी किया, उसको कर भी दिया है ताकि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी में दे सकूं और आसानी से। नंबर 3, मैं देखिए इसको वीडियो बनाता हूं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देता हूं। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको पूरा नोट खूब बढ़िया से आपको मिल जाएगा और वहां से भी आपको पूरी मदद मिलेगी। यहां मान लीजिए बाई चांस आप फेस टू फेस तो नहीं है, हो सकता है कोई चीज ना समझ में आए, तो आप वहां देख लीजिए, वहां से आपको समझ में आएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स पे हमको शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यह क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, यह एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। हर जगह वही एप्लीकेशन two figures are lying in between on the same base and between same parallel, तो वही वो अप्लाई करेंगे और इसके ज्यादा कुछ नहीं है और उसी पर बेस करते हुए सारे सवाल है। तो देखिए पहला सवाल जो है, इन फिगर ए बी सी डी, यह ए बी सी डी, यह ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम और ए ई is perpendicular। देखिए AE is perpendicular to BC and CF is perpendicular to AD, ठीक है ना। तो यहां क्या कर रहा है कि if AB is equal to 16 सेंटीमीटर, यह AB is equal to 16 सेंटीमीटर and AE is equal to 8 सेंटीमीटर, CF is equal to 10 सेंटीमीटर, फाइंड AD, ठीक है ना। तो यह जो है ना हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जानते हैं। देखिए मैंने लिख दिया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। तो हम लोग एक बार इसको बेस मानेंगे और एक बार इसको बेस मान करके हम लोग एरिया को दिखाएंगे। तो देखिए एडी को जब हमने बेस माना तो यह बेस एडी और ऑल्टीट्यूड सीएफ, और जब हमने डीसी को बेस माना तो यह डीसी इंटू एई, यह ऑल्टीट्यूड एई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब यहां पर वैल्यू रख दिया, AD इंटू सी एफ इज इक्वल टू 10 और ये 16 इंटू 8, तो AD इज इक्वल टू 16 इंटू 8 अपॉन 10, तो यह 128 बाई 10, तो यही क्या हो जाएगा 12.8, तो यह सेंटीमीटर। तो मैं समझता हूं कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और यह क्वेश्चन आता है तो यह 1 नंबर का आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना। 1 नंबर या कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ दिया जाता है। तो चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 को मैं पढ़ता हूं। देखिए इफ ए ई एफ जी एच एंड आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD सो दैट एरिया EFGH is equal to half the bigger parallelogram, half the ABCD, half the parallelogram ABCD, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत ही आसान है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ABCD एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया और उनके मिड पॉइंट को दिखा दिया कि EFGH आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC CD एंड DA, ठीक है। तो इनको ज्वाइन कर देंगे तो हमारा पैरेललोग्राम हो गया। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। तो वो क्या है कि H और F को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है।
तो एच एफ को ज्वाइन कर दिया तो देखिए ए बी डी सी के तो पैरेलल है ही है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और इसको ज्वाइन करेंगे, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो वह भी पैरेलल टू ए बी हो जाएगा। तो इसको मैंने यहां लिख दिया है। अब देखिए अब इन दोनों सिंस ए बी एफ एच यह पैरेललोग्राम और ई एफ एच यह ट्रायंगल ई एफ एच, तो हम दोनों को देखते क्या है कि यह दोनों यह सेम बेस ए बी पर लाई करता है, दे आर लाइंग ऑन द सेम बेस एच एफ एंड इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस ए बी एंड एच एफ। तो जब ऐसा हो तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो यह ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ एच इज इक्वल टू हाफ द पैरेललोग्राम ए बी एफ एच, ठीक है ना, ये हो गया। तो देखिए ठीक सिमिलरली उसी प्रकार हम लोग उसको सेम चीज है तो करने की जरूरत नहीं है। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एच एफ जी इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एच एफ सी डी, ठीक है। अब हम लोग क्या किया, इसको जोड़ दिया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, तो जोड़ेंगे तो हमको यह मिलेगा। और देखिए यह दोनों जुड़ करके ई एफ एच ट्रायंगल ई एफ एच और ट्रायंगल एच एफ जी यह मिलकर के क्या बन जाएगा, यह पैरेललोग्राम ई एफ जी एच, ठीक है। और उसके बाद देखिए यह ट्रायंगल एरिया ए बी एफ एच और एच एफ और यह एच एफ सी डी यह मिलकर क्या बनेगा, यह बड़ा वाला एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो यह एबीसीडी हाफ द एरिया ऑफ एबीसीडी। तो ये मैं समझता हूं कि यह अच्छी तरह से समझ में आ गया, यह हमारा प्रूव हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, P and Q are any 2 points lying on the side। ये देखिए P and Q are 2 points lying on the side DC पे पॉइंट P है और AB पे पॉइंट Q है रेस्पेक्टिवली ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। शो दैट एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू एरिया BQC या BQC, ठीक है ना। ये देखिए बहुत ही आसान है। तो इसमें हमने क्या देखा कि यह ट्रायंगल APB और पैरेललोग्राम ABCD दे आर लाइंग ऑन द सेम बेस AB एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल AB एंड BC, ठीक है। तो जब वह if a triangle and parallelogram lying on the same base and in between the same parallel, तो क्या है, area of triangle is half the area of parallelogram। area of triangle is APB is half the parallelogram area of ABCD, ठीक है। अब देखिए अब सिंस ठीक वही बात BQC, यह देखिए BQC और यह पैरेललोग्राम ABCD यह दोनों किस पे हैं, यह दोनों सेम बेस BC पे है और बिटवीन सेम पैरेलल AD पे है, ठीक है ना। इसको हमने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। इसको नंबर 2 दे दिया। अब यह देखिए यह दोनों सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड तो फ्रॉम 1 and 2 ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये देखिए सवाल नंबर 4 को हमने कॉपी कर लिया है, लेकिन यहां जगह नहीं थी कि मैं कर सकूं, तो थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यह क्या है, इन फिगर P इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। शो दैट नंबर 1 एरिया APB आप लोगों को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए देखिए ये मैं कर देता हूं कि APB यह ग्रीन वाला, ठीक है, और प्लस एरिया PCD
यह PCD, यह एरिया, यह दोनों ग्रीन, इनका सम क्या है, इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द पैराग्राम ABCD। ठीक है, तो यह बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो यहां पर ए लाइन line EF is drawn parallel to a line AB passing through the point P। ठीक है, अभी हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो देखिए कंस्ट्रक्शन जब कर लिया तो कितना आसान हो गया कि हम देखते हैं कि ट्रायंगल APB और पैराग्राम ABFE ये दोनों क्या है, सेम बेस पे हैं एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ पैराग्राम ABFE, जैसे इसमें दिखाया गया है। बिल्कुल इसी का एप्लीकेशन है सवाल नंबर 2 का। तो इसको मैं करके आपको दिखाता हूं, तब तक वाइप ऑफ कर लूं। हाँ, ये देखिए, तो यह मैंने आपको बता दिया कि ये कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, देखिए यह एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, देखिए ABP इज हाफ द एरिया ABFE, क्योंकि वह सेम बेस पे है और इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है। और ठीक उसी प्रकार अब हमको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर से करने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC इज हाफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल EFCD। तो ये दोनों मिल गया हमको। ये देखिए ग्रीन पार्ट से मैं बता दिया हूं ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो। तो इनको हम ऐड कर देंगे तो ये देखिए एरिया ABP प्लस एरिया DPC। आप देखिए ABP और DPC यह मिलकर के क्या हो जाएगा, यह देखिए यह दोनों इन दोनों को मिला करके यह क्या बन जाएगा, देखिए ABFE और EFCD इन दोनों मिला के ये बन जाएगा पैराग्राम ABCD, ये पैराग्राम ABCD। ठीक है ना, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। ठीक उसी तरीके से देखिए यह मैं आपके सहायता के लिए इतना मैंने कर दिया है कि इसमें इस बार हम क्या करेंगे कि इस साइड AD के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है ना, तो यहां क्या हो जाएगा, अब इन दोनों का सम APD और BPC। ठीक है ना, तो मैं यहां पर लिख देता हूं सिमिलरली वी गेट एरिया APD और प्लस एरिया PCD। चलो भाई, APD प्लस यह एरिया BPC इज इक्वल टू ये हाफ एरिया ABCD। बिल्कुल उसी तरीके से मिल जाएगा। तो ये हमारा नंबर 1 था, इसको नंबर 1 कह लीजिए फ्रॉम 1 जो प्रूफ किए हैं। और यह जो है इसको हम लोग 2 कहते, इसको 2, इसको 3 कह देता हूं। ठीक है ना, तो इस 1 और 3 से, ठीक है ना, इसको ऐसे कर दो, ऐसे। तो फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, एरिया APD और प्लस एरिया BPC इज इक्वल टू एरिया ABP और प्लस एरिया PCD, एरिया DPC। यह देखिए
तो यह कठिन तो बिल्कुल नहीं है, यह सवाल थोड़ा सा लंबा है लेकिन बिल्कुल बिल्कुल आसान है। तो मैं समझता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप इसमें देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए सवाल नंबर 5। हाँ, ये बहुत ही आसान है। इन फिगर पी क्यू आर एस and B R S are two parallels and X is any point on the side B R, ये B R, X के ऊपर कोई पॉइंट X है ना, X कोई पॉइंट है B R के ऊपर। शो दैट एरिया ऑफ P Q R S और एरिया A B R S हाँ, दे आर इक्वल। एंड नंबर 2 क्या है, एरिया ऑफ AXS इज हाफ द एरिया ऑफ PQRS। देखिए बहुत ही आसान है, 2 लाइन का सवाल है। अब हम देखते हैं कि यह देखिए यह PQRS यह पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम ABRS, यह दोनों क्या है, यह दोनों सेम बेस पे और दो सेम पैरेलल पे है, ये यहां मैंने लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, जब 2 पैरेललोग्राम सेम बेस पे हो और इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हो तो उनकी एरिया बराबर होती है। तो ये बराबर हो गया, तो ये प्रूव्ड हो गया। नंबर 1 प्रूव्ड। नंबर 2 के लिए देखिए हम लोग इस नंबर 1 को यूज करेंगे। सॉरी, एरिया PQRS इज इक्वल टू एरिया ABRS, यह प्रूव्ड इन 1। तो देखिए अब यह क्या है कि यह दोनों ABRS और ट्रायंगल AXS, यह दोनों क्या है, एक ही बेस पे है। देखिए AS बेस पे है और इन बिटवीन सेम पैरेलल AS एंड BR है। ठीक है ना, तो इसका मतलब एरिया ऑफ AXS, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ द पैरेललोग्राम ABRS, तो इसके हाफ होगा। लेकिन हम लोग यहां पहले प्रूफ कर चुके हैं कि देखिए ABRS एरिया PQRS के बराबर है, तो इसकी जगह पर PQRS लिखिए, तो हमारा यह प्रूफ हो गया सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कॉपी कर लिया। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, वही बार बार वही एप्लीकेशन है। क्या कर रहा है कि ये फार्मर वाज हैविंग अ फील्ड in the form of a parallelogram PQRS, ये फील्ड है उसका। She took any point A on the side RS and joined it to the point P and Q से ज्वाइन कर दिया। तो क्या कर रहा है, what are in how many parts the fields is divided, तो कितने पार्ट में फील्ड बढ़ जाएगा। तो ये देखिए पहला आंसर तो यूं ही हो गया कि 3 पार्ट में बढ़ जाएगा, आपके सामने है। द फार्मर वॉन्ट्स टू सो व्हीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड, हाउ शुड सी डू इट, तो कैसे बांटेगा। तो इसका मतलब देखिए वह गेहूं और पल्स बोना चाहता है और दोनों बराबर होना चाहिए इसी फील्ड में। तो देखिए यह पॉइंट 8 3 पार्ट में डिवाइड करता है इतना, तो जब 3 पार्ट में डिवाइड करता है तो ये एरिया प्लस एरिया दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, यह हमारे फील्ड के एरिया के बराबर हो गया। ये नंबर 1 कह देता हूं। तो अब देखिए PAQ, ट्रायंगल PAQ और पैरेललोग्राम PQRS, दे आर लाइंग ऑन द सेम बेस एंड इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। बेस क्या है, सेम PQ है। ठीक है, ठीक है ना, ये PQ बेस है और PQ और S आर पैरेलल लाइंस है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ द PQRS। तो ये नंबर 1 हो गया। ये नंबर 2 हमने क्या दिया इसको। तो अब देखिए फ्रॉम 1 and 2, तो यहाँ एरिया PQA, यहाँ एरिया देखिए यह PAQ, तो यह क्या है, इन दोनों को हम देखते हैं। तो PAQ की जगह पर हम एरिया ये बैठा देते हैं, ये हाफ। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक PSA या PSA और प्लस एरिया AQR, यह क्या है, हाफ द पैरेललोग्राम ABCD PQRS।
अब ये देखिए, ये हमारा पहले से ये मिला हुआ है, ये बड़ा रेड कलर में जो दिखाया है हम, तो उसमें आप व्हीट बो दीजिए या चाहे पल्स बो दीजिए, और बाकी जो बचा है वो तो एरिया वह क्या हो जाएगा, वह इसमें व्हीट बोते हैं तो इसमें पल्स हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो जो ग्रीन कलर वाला दिखाया है मैंने, वह पल्स के लिए दिखाया है, और रेड कलर जो मैंने दिखाया है वो व्हीट के लिए दिखाया है, ठीक है। तो बच्चों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है, आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। और तब तक के लिए, अगले वीडियो बनाने तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।